नमस्कार, मैं हूं सुभाष चौधरी और आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड का खास कार्यक्रम विदेश में भारत, जहां हम आपको दिखाते हैं भारत से जुड़ी दुनिया भर की बड़ी खबरें, भारत की कूटनीतिक व्यावसायिक गतिविधियां और भारत की भूमिका से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। और यह खबर न्यूजीलैंड से है। भारत न्यूजीलैंड रिश्तों को मिला नया आयाम, राजनीतिक साझेदारी पर मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे ने दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा दी है। ऑकलैंड पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गवर्नमेंट हाउस में पारंपरिक माओरी पोहरी समारोह के साथ भव्य स्वागत किया गया। वहीं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन स्वयं एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी के लिए पहुंचे थे। दोनों नेताओं के बीच हुई शिखर वार्ता में भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर तक ले जाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ और डिफेंस के साथ साथ सिक्योरिटी के साथ साथ शिक्षा, खेल, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने इंडिया न्यूजीलैंड बिजनेस इवेंट में भाग लेते हुए भारत को वैश्विक विकास का प्रमुख इंजन बताते हुए टेक्नोलॉजी, फिनटेक, स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट मोबिलिटी और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर प्रकाश डाला। भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का रिश्ता साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, गहरी मित्रता और विश्वास का पर आधारित है। उन्होंने दोनों देशों की स्वदेशी संस्कृतियों के संरक्षण की प्रतिबद्धता की भी सराहना की। जाहिर है, उनका इशारा दोनों देशों में जो आदिवासी समुदाय हैं उसको लेकर उनका कहना था कि उनके संरक्षण की जिम्मेदारी दोनों देश बखूबी निभा रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच इस वर्ष रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिससे उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे। क्षेत्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर भारत और न्यूजीलैंड ने इंडो पैसिफिक मैरीटाइम कोऑपरेशन फ्रेमवर्क पर सहमति जताई। इसके तहत नौसैनिक अभ्यास, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के विपक्ष के नेता क्रिस हिपकिंस से भी मुलाकात की और व्यापार, तकनीक तथा रणनीतिक साझेदारी सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह नई रणनीतिक साझेदारी आने वाले वर्षों में आर्थिक सुरक्षा और वैश्विक सहयोग को नई मजबूती देने वाली मानी जा रही है। और अब ईरान की ओर चलते हैं। भारत में ब्रिक्स की बैठक चल रही है और ईरान की महिला मंत्री ने ब्रिक्स की बैठक को ईरान से ही ऑनलाइन संबोधित किया। ब्रिक्स देशों के लिए ट्रांजिट हब बनने को तैयार है ईरान, परिवहन सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। भारत की मेजबानी में नागपुर में आयोजित ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स मीटिंग में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की सड़क एवं शहरी विकास मंत्री फरजा नेह सादेग मालवाजेर्द ने वर्चुअली हिस्सा लिया। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप का नेतृत्व करने और बैठक की मेजबानी के लिए भारत का आभार जताया। उन्होंने इस वर्ष की ब्रिक्स थीम बिल्डिंग फॉर रिसाइलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी का समर्थन करते हुए कहा कि यह ईरान की परिवहन नीति और दृष्टिकोण के अनुरूप है। फरजाने सादेग मालवाजेर्द ने कहा कि ईरान अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और पर्शियन गल्फ ब्लैक सी कॉरिडोर को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण देश है। उन्होंने कहा कि इन कॉरिडोरों के माध्यम से एशिया, यूरोप और यूरेशिया के बीच व्यापार और संपर्क को नई गति मिल रही है। उन्होंने हाल ही में अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के परिवहन ढांचे पर हुए हमलों का भी उल्लेख किया और कहा कि सभी क्षतिग्रस्त ढांचों का रिकॉर्ड समय में पुनर्निर्माण कर अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट सेवाएं फिर से शुरू कर दी गई हैं। बैठक में ईरान ने रस्त अस्तारा रेलवे और चाबहार पोर्ट को ब्रिक्स के प्रमुख लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट घोषित करने, परमानेंट कॉरिडोर कोऑर्डिनेशन काउंसिल बनाने, ग्रीन कॉरिडोर विकसित करने और परिवहन मार्गों के साथ ऊर्जा ग्रिड तथा
फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ईरान ब्रिक्स देशों की सप्लाई चेन के लिए सुरक्षित, भरोसेमंद और किफायती ट्रांजिट हब बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब अगली खबर कनाडा से। भारत और न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर के बीच ऊर्जा, निवेश और नवाचार में सहयोग को नई गति। कनाडा के टोरंटो में भारत के महावाणिज्य दूत महावीर सिंघवी ने न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर के प्रीमियर टोनी वैकहम से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहयोग को नई दिशा देने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में ऊर्जा और क्रिटिकल मिनरल्स, व्यापार एवं निवेश, नवाचार, उच्च शिक्षा और कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर सहमति बनी। दोनों पक्षों ने ऑफशोर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, खनन, मैरीन टेक्नोलॉजी, पोर्ट लॉजिस्टिक्स, स्वास्थ्य सेवाएं, उच्च शिक्षा और रिसर्च सहयोग को भविष्य में सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया। महावाणिज्य दूत महावीर सिंघवी और प्रीमियर टोनी वैकहम ने माना कि भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर के प्राकृतिक संसाधन एवं नवाचार आधारित उद्योग एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। दोनों नेताओं ने मजबूत आर्थिक साझेदारी, नवाचार आधारित विकास, शैक्षणिक एवं संस्थागत सहयोग और उद्योगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर बल दिया। बैठक में यह भी दोहराया गया कि भारत और न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर मिलकर ऐसे नए अवसर विकसित करेंगे जो सतत आर्थिक विकास, द्विपक्षीय सहयोग और दोनों पक्षों की दीर्घकालिक समृद्धि को नई मजबूती प्रदान कर सकते हैं। अब एक खबर भारत और पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान के लिए नामित भारतीय राजनयिक ने सेना प्रमुख से की मुलाकात, क्षेत्रीय सुरक्षा पर चर्चा हुई। पाकिस्तान में भारत के नामित चार्ज डी अफेयर्स डॉक्टर सत्यांजल पांडे ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ से मुलाकात कर क्षेत्रीय सुरक्षा और सामरिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। खबर है कि इस दौरान पश्चिम एशिया की बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों, भारत के पश्चिमी पड़ोस के घटनाक्रम और मौजूदा क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य की समीक्षा की गई। दोनों के बीच भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विभिन्न रणनीतिक विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक में उभरती सुरक्षा चुनौतियों और उनके भारत के हितों पर संभावित प्रभाव का आकलन किया गया। यह मुलाकात भारत की कूटनीतिक और सैन्य संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर साझा रणनीति को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब एक खबर जर्मनी से। भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी को नई गति। राजदूत अजीत वी गुप्ते ने जर्मन चांसलर कार्यालय में की अहम बैठक। भारत और जर्मनी ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। जर्मन की राजधानी बर्लिन में भारत के राजदूत अजीत वी गुप्ते ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर फिलिप बिरकेनमायर से महत्वपूर्ण मुलाकात की। यह बैठक जर्मनी के फेडरल चांसलरी यानी फेडरल चांसलरी बर्लिन में आयोजित हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत और जर्मनी के बीच मजबूत होते संबंधों की समीक्षा की और द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। चर्चा के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और विस्तारित करने, रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने और आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर आगे बढ़ने को लेकर बातचीत हुई। भारत और जर्मनी के संबंध पिछले कई वर्षों में व्यापार, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, हरित ऊर्जा, इन्वेस्टमेंट और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग के कारण लगातार मजबूत हुए हैं। यह बैठक इस बात को दर्शाती है कि दोनों देश अपनी साझेदारी को केवल आर्थिक संबंधों तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि रणनीतिक क्षेत्रों में भी सहयोग को और गहरा करना चाहते हैं। भारत और जर्मनी एक मजबूत, स्थायी और भविष्य के लिए तैयार साझेदारी के निर्माण की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अगली खबर कुवैत से है। कुवैत में भारतीय समुदाय से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कुवैत में भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात की और भारत की परिवर्तनकारी विकास यात्रा एवं विश्व स्तर पर बढ़ती भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा की। इस संवाद के दौरान विदेश मंत्री ने भारत की आर्थिक प्रगति,
विकास, नवाचार और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती जिम्मेदारियों को रेखांकित किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत आज तेजी से बदल रहा है और एक ऐसे राष्ट्र के रूप में उभर रहा है जो वैश्विक साझेदारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और कहा कि प्रवासी भारतीय दोनों देशों के बीच मजबूत पुल का कार्य कर रहे हैं। विदेश मंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों की मेहनत, समर्पण और सकारात्मक भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वे भारत और कुवैत के बीच मजबूत सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारत और कुवैत के संबंध ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, ऊर्जा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क के क्षेत्र में लगातार सहयोग बढ़ रहा है। अब चीन की ओर चलते हैं। चीन में भारत की सांस्कृतिक कूटनीति व्हाइट हॉर्स टेम्पल दौरे से उजागर हुई सदियों की पुरानी सभ्यतागत विरासत। भारत और चीन के बीच हजारों वर्षों पुराने सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती देने के प्रयासों के तहत चीन में भारत की डिप्टी चीफ ऑफ मिशन एंजेलिन प्रेमलता ने ऐतिहासिक व्हाइट हॉर्स टेम्पल लुओयांग का दौरा किया। उन्होंने मंदिर के वेन रेबल एबॉट मियाओ टोंग और लुओयांग फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। व्हाइट हॉर्स टेम्पल भारत और चीन के बीच बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। डीसीएम एंजेलिन प्रेमलता ने मंदिर परिसर में स्थित इंडियन स्टाइल टेम्पल का दौरा किया और भारत के महान बौद्ध भिक्षुओं कश्यप, मातंग और धर्मरत्न की समाधियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इन दोनों भारत भिक्षुओं ने प्राचीन समय में भारत के चीन से चीन तक बौद्ध धर्म ग्रंथ पहुंचाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। व्हाइट हॉर्स टेम्पल दोनों देशों के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक है। इसके बाद झेंगझोउ में डीसीएम एंजेलिन प्रेमलता ने हेनान फॉरेन अफेयर्स ऑफिस के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ली बिंग से भी मुलाकात की। बैठक में भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, लोगों के बीच संपर्क और सहयोग बढ़ाने के विषयों पर चर्चा हुई। यह दौरा भारत की सांस्कृतिक, कूटनीतिक और साझा विरासत के माध्यम से दोनों देशों के बीच आपसी समझ और संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों को दर्शाता है। दूसरी खबर भी चीन से ही है। चीन के क्वांझोउ में भारत के राजदूत वी दोरईस्वामी की अहम मुलाकात। भारत और चीन के बीच व्यापारिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से चीन में भारत के राजदूत वी दोरईस्वामी ने क्वांझोउ के पार्टी सचिव झांग युगोंग से महत्वपूर्ण मुलाकात की। यह बैठक चीन के फुजियान प्रांत के ऐतिहासिक शहर क्वांझोउ में हुई, जहां दोनों नेताओं ने भारत और क्वांझोउ के बीच सहयोग की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर विचार विमर्श किया। राजदूत वी दोरईस्वामी और श्री झांग युगोंग ने भारत और क्वांझोउ के बीच मौजूद सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित किया। क्वांझोउ प्राचीन काल से ही समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है और भारत के साथ इसके ऐतिहासिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। दोनों पक्षों ने इन साझा ऐतिहासिक संबंधों को भविष्य के सहयोग का आधार बनाने और दोनों देशों के बीच बेहतर समझ तथा संपर्क को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। अब अगली कड़ी पनामा से। पनामा के साथ रिश्ते मजबूत करने की दिशा में कदम। राजदूत डॉक्टर सुमित सेठ ने विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज अचासे की मुलाकात। भारत और पनामा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत पनामा में भारत के राजदूत डॉक्टर सुमित सेठ ने पनामा के विदेश मंत्री जेवियर मार्टिनेज अचा से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच सहयोग को और गहरा करने, द्विपक्षीय साझेदारी के विस्तार देने जैसे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इस अवसर पर भारतीय राजदूत डॉक्टर सुमित सेठ ने पनामा के विदेश मंत्री को भारत पनामा के प्रतीकात्मक ध्वज पिन यानी सेरेमोनियल इंडिया पनामा फ्लैग्स पिन भेंट किया। यह विशेष भेंट दोनों देशों के बीच मित्रता, आपसी सम्मान और मजबूत होते संबंधों का प्रतीक रही है। बैठक में भारत और पनामा के बीच व्यापार, निवेश, कूटनीतिक सहयोग और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के अवसरों पर विचार किया गया। अब चलते हैं दम्माम।
दम्माम में भारतीय दूतावास की काउंसलर सेवाएं, भारतीय समुदाय को मिल रही बेहतर सुविधाएं। सऊदी अरब में भारतीय समुदाय की सुविधा और सहायता के लिए भारतीय दूतावास लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सऊदी अरब के दम्माम में भारतीय दूतावास द्वारा काउंसलर और दस्तावेज सत्यापन उपलब्ध कराई गई, जिनका लाभ बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों ने किया, क्योंकि इस देश में भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं। इन सेवाओं के माध्यम से भारतीय नागरिकों की विभिन्न काउंसलर आवश्यकताओं और दस्तावेज संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया। दम्माम स्थित भारतीय दूतावास केंद्र में पहुंचे भारतीय प्रवासियों को आवश्यक सहायता प्रदान की गई और उनकी समस्याओं का संतोषजनक समाधान किया गया। सऊदी अरब में रहने वाला भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत सामाजिक और आर्थिक संबंधों का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति में भी, खासकर कि विदेशी मुद्रा भंडार में इनका बड़ा योगदान रहता है। भारतीय मिशन विदेशों में बसे भारतीय नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और उनकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। दम्माम में आयोजित यह काउंसलर सेवा पहल भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को ही दर्शाती है। अब भारत जापान साझेदारी की चर्चा। हाल ही में जापान की प्रधानमंत्री भारत आई थी 3 दिनों की यात्रा पर, और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट सामरिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से और निवेश की दृष्टि से हुए हैं। उसको लेकर जापान में भारत की राजदूत नगमा मोहम्मद मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जापान के मीडिया प्रतिनिधियों को बुलाकर विस्तार से जानकारी दी। भारत और जापान के बीच मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी को लेकर जापान में भारत की राजदूत नगमा मोहम्मद मलिक ने मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत की। जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची की भारत की ऐतिहासिक यात्रा के एक सप्ताह बाद भारतीय राजदूत ने जापान स्थित भारतीय दूतावास के आवास पर प्रेस के सदस्यों की मेजबानी की और भारत जापान शिखर बैठक के प्रमुख परिणामों और महत्व के बारे में जानकारी साझा की। इस बातचीत के दौरान राजदूत नगमा मोहम्मद मलिक ने शिखर सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित किया और भारत जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भविष्य की कार्य योजना पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों देश शिखर बैठक के दौरान तय किए गए समझौतों, निर्णयों और साझा प्रतिबद्धताओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। भारत और जापान का लक्ष्य केवल समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन निर्णयों को जमीन पर लागू करते हुए व्यापार, तकनीक, सुरक्षा, नवाचार, आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में ठोस परिणाम हासिल करना है। राजदूत नगमा मोहम्मद मलिक ने कहा कि आने वाले समय में भारत और जापान अपने संबंधों को और व्यापक बनाने की दिशा में लगातार काम करते रहेंगे। इसी क्रम में दोनों देशों ने भारत जापान राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहे हैं दोनों देश। यह अवसर दोनों देशों के बीच 7 दशकों से अधिक लंबे विश्वास, मित्रता और सहयोग की यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव होगा। राजदूत मलिक ने विश्वास व्यक्त किया कि मीडिया के साथ निरंतर सहयोग के माध्यम से भारत जापान संबंधों की गहराई, उसकी डायवर्सिटी और बढ़ते महत्व को दोनों देशों तथा पूरी दुनिया के लोगों तक प्रभावी रूप से पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत और जापान की साझेदारी आज केवल कूटनीतिक संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह रणनीतिक सहयोग, आर्थिक विकास, अत्याधुनिक तकनीक, सांस्कृतिक आदान प्रदान और जन जन के बीच संबंधों के कई क्षेत्रों में लगातार विस्तार कर रही है। तो ये थी विदेश में भारत से संबंधित आज की प्रमुख खबरें। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो आप हमारे चैनल द पब्लिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक इस प्रकार की जानकारी परक वीडियो को शेयर करें और हमारी मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।